अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 जो कि है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम चंद चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड है, उसके बाद एलोट्रोपी है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाए। जब भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो डायनामिक एक्विलिब्रियम लाजमी कायम होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए और सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाए, तो इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब होता ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कंपैक्ट होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से जैसे जैसे सॉलिड को हीट करते जाएं उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जब सॉलिड अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए और सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक डायनामिक एक्विलिब्रियम कायम हो जाए, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सॉलिड रिजिड होते हैं। सॉलिड मोबाइल नहीं होते, रिजिड होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर होते हैं, तो इसीलिए सॉलिड रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब सख्त होते हैं। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा डेंसर होते हैं। जैसे अगर देखें डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी, ये आमतौर पे MCQs में आते हैं बोर्ड में, कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2.70, जबकि आयरन की डेंसिटी होती है 7.86 और गोल्ड की डेंसिटी है 19.3। तो इसी तरह सॉलिड जो है वो लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा डेंसर होते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। लफ्ज़ क्रिस्टल का मतलब है शेप, यानी ऐसे सॉलिड जिसकी फिक्स शेप हो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हो 3 डायमेंशनल पैटर्न में, पार्टिकल्स अरेंज हो 3 डायमेंशनल पैटर्न में, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे NaCl का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो NaCl के स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है कि पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न में, यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न में, तो उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट सरफेस होती है, डेफिनेट फेस होता है। सरफेस ये एक किनारा, ये एक साइड सरफेस और एक फेस, ये एक फेस है। जैसे डाइस में 6 फेस होते हैं, डाइस की शेप का है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, उसमें 6 फेस होते हैं। उसके बाद डेफिनेट एंगल्स होते हैं इनके दरमियान। अब x और y के दरमियान एक एंगल्स है, 90 डिग्री का एंगल्स है, इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही टेम्परेचर करेंगे 800 तो सारा का सारा सॉलिड फौरी तौर पर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह डायमंड, सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल है, और शुगर भी है। जितने भी सॉलिड हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो प्योर कंपाउंड है, वो इसके एग्जांपल में आते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, ऐसे सॉलिड, एमॉर्फस का मतलब है शेपलेस सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिसकी इंटरनली कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिसमें पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबड़ है, ये हमें सॉलिड तो लगते हैं मगर ये असल में हकीकतन सॉलिड नहीं होते। इसमें जो अरेंजमेंट होती है सॉलिड में, इसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इसमें पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं, लिक्विड की तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल कोई फिक्स अरेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, यानी होते तो सॉलिड हैं मगर इसमें पार्टिकल्स लिक्विड की तरह बिखरे हुए होते हैं।
तो ऐसे सॉलिड को कहा जाता है अमार्फस सॉलिड, जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज ना हो। तो इसीलिए इसके कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इंटरनली कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो अमार्फस सॉलिड इसके रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या है? एक एलिमेंट का अब एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना। एलोट्रोपी कहते हैं बहरूपियत, यानी एक एलिमेंट्स का एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना। एक एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, वो O2 की फॉर्म में मिलता है, O3 की फॉर्म में मिलता है, तो ये एलोट्रोप है, यानी एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना, इसे कहा जाता है एलोट्रोपी। जैसे एलोट्रोपी नंबर ऑफ एटम्स की वजह से भी हो सकती है और एलोट्रोपी शेप की वजह से भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 और O3 की फॉर्म में पाया जाता है। अब O2 में 2 एटम है, O3 में 3 एटम है तो ऑक्सीजन ही, इसके 2 फेस हैं, 2 इसके फेस हैं, 2 फॉर्म्स हैं जिसमें ये पाया जाता है, तो ये एलोट्रोपी कहलाता है। एलोट्रोपी शेप की वजह से भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल S8 रोम्बिक, S8 मोनोक्लिनिक। अब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल है, दोनों में 8 एटम्स हैं, S8 में 8 एटम्स हैं, S8 में 8 एटम्स हैं, मगर इसकी शेप रोम्बिक है, इसकी शेप मोनोक्लिनिक है, यानी शेप चेंज करके भी एलोट्रोप बना सकते हैं। उसके बाद एक होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में चेंज हो सके। जैसे S8 रोम्बिक और S8 मोनोक्लिनिक। अब यहाँ पर 96 एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, 96 टेम्परेचर पर S8 रोम्बिक S8 मोनोक्लिनिक में चेंज होगा और S8 मोनोक्लिनिक रोम्बिक में चेंज होगा, यानी इस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से सारा का सारा मोनोक्लिनिक रोम्बिक में चेंज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, अब एक्सरसाइज का MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 96 से अबव है तो सारा का सारा रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे मोनोक्लिनिक रोम्बिक, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे 96 है तो रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टिन वाइट और टिन रेड, फास्फोरस वाइट और फास्फोरस रेड। अब फास्फोरस इसका टेम्परेचर है 250, यानी 250 पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वाइट सारा रेड में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कम करते हैं सारा रेड वाइट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टिन है, टिन के भी 2 क्यूबिक फॉर्म जिसे कहते हैं ग्रे फॉर्म, टिन टेट्रागोनल जिसे कहते हैं वाइट फॉर्म। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2। अब ये टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी टिन की फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि 25 ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो सारा का सारा क्यूबिक टेट्रागोनल में तब्दील हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो टेट्रागोनल क्यूबिक में चेंज हो जाएगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बढ़ाने से राइट वाली और कम करने से लेफ़्ट वाली फॉर्म। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।